भाई जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब डरना नहीं, ऐसा धांसू तरीका बताएंगे, ऐसा धांसू ट्रिक सिखाएंगे जिसे ऐसे क्वेश्चन को यू ऐसे चुटकी बजाओगे आंसर पाओगे। जरा तरीका सीखो, मजा आएगा। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को देखा और वह 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागने लगा। 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित गति से चोर के पीछे भागने लगता है। यदि पुलिसकर्मी ने चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय की है, तो पुलिसकर्मी की गति क्या है? सबसे पहले एक तरीका सीखो, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। अच्छा भाई, या तो टाइम को सेम कर देंगे, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो सेम होगा। दूसरा बात, या तो हमें टाइम अलग रहे, अगर स्पीड सेम हो फिर क्या होगा? टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। ये तो समझ आ रहा होगा ना? बस इसी तरीके और इसी फॉर्मूले पर आंसर लाएंगे एकदम गजब तरीका से। अच्छा भाई जरा क्वेश्चन पढ़ो। एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को देखा और वह 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागने लगा। 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित गति से चोर के पीछे भागने लगता, यानी 12 सेकंड तक तो चोर पहले भाग चुका था। थोड़ा सा फिगर में देखो, चोर यहां था, पुलिस को देखा तो ये 12 सेकंड तक 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागने लगा। कौन? चोर। और चोर यहां पहुंच गया। अब जितना देर में, जरा सीखो, जितना समय में चोर इतना दूरी तय करेगा, पुलिस उतना समय में इतना दूरी तय करेगा। दोनों के लिए टाइम क्या होगा? सेम होगा ना, केवल स्पीड का अलग होगा, अंतर होना चाहिए। स्पीड अलग होगा तो पहले इस डिस्टेंस को निकाल लिया जाए। ये डिस्टेंस हमें पता है। अच्छा, ये डिस्टेंस तो पता है कि टोटल 864 मीटर है। अगर इसको निकालना क्या करते भाई, सीखो। 12 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? ये डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस निकालते, इसको डी मान लो या एक्स मान लो, छोड़ो, इसको एक्स मानो। एक्स से निकालना है, कैसे निकालेंगे? 18 गुना 12 कर देंगे, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। 18 गुना 12 216 मीटर। भाई 216 मीटर यदि ये निकल गया, अब हमें इसको निकालना है तो 864 में घटा देंगे 216 तो हो जाएगा 648। या मौखिक भी कर सकते थे, मेरा काम था समझाना, इसलिए अलग अलग कर रहे, पार्ट वाइज कर रहे। दिखाएंगे लास्ट में कैसे क्वेश्चन को कैसे ऐसे चुटकी में बनाएंगे। अभी पहले पार्ट वाइज सीख लीजिए। आइए रेशियो मेथड पर अब आते हैं, हमारी अपनी रेशियो मेथड। अच्छा भाई, अच्छा बोलो, ये 664 चलेगा, उतने ही समय में ये 648 चलेगा। इसका स्पीड दिया है, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। इसका स्पीड यदि 18 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसका क्या होगा? निकालने के लिए देखो ऐसे करते। अच्छा भाग दो, 18 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा? 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 108, 18 छक्के 178, 36 बार में कटेगा तो देखेंगे इसको 36 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो काम हो जाएगा। 36 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ऑफ 36, 36 दूना 72, 36 के 144। इसका भी चाल देखो आ गया, दोनों 36 से कट गया ना, इसको भी 36 से काट दिया, इसको भी 36 से, सेम रेशियो समान कर दिए तो 24 मीटर प्रति सेकंड किसका आ गया? ये पुलिस का स्पीड आ गया। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट लगा देंगे। अब लो, लगता होगा सर इतना तो क्या, बोले धांसू ट्रिक सिखाएंगे, इसमें क्या धांसू है? अब बताने वाले हैं, इसको मिटाते हैं फिर दिखाते कैसे इसमें धांसू काम करेगा। इतना कुछ नहीं करना था। देखो मौखिक बनाने वाला तरीका, मौखिक बनाना था कि ये दूरी चोर चल चुका था कितना, पुलिस का, ये पी लिख देते, यहाँ टी लिख देते। पुलिस का डिस्टेंस कितना? 864 है। थिप का निकालना है, इतना घटा लेंगे, 18 गुने 12, ये 18 गुने 12 अलग में या मौखिक कर लेते, 216 मीटर घटेगा। तो 864 में 216 घटाएंगे तो ये होगा 648। हो गया। अब देखो आंसर कैसे आता। इसका दिया 18 मीटर प्रति सेकंड, 18, बस काटना स्टार्ट करो। 18 तिया 54, 18 छके 108, 36 कटा तो 36 से डिवाइड कर देंगे।
36 दूना 72, 36 चौक 144, 24 मीटर प्रति सेकेंड। भाई कितना सेकेंड लगा, इतना ही सेकेंड में आंसर भी आता। बोलो इससे बेहतर तरीका क्या होगा? इसको जानते हैं या कभी पढ़ा होगा तो कमेंट्स करके बताओ, अन्यथा इसको सीखो और एग्जाम में तोड़ फोड़ कर डालो।